कथा श्री गुरु रामदास साहिब जी की। श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर भेजना। श्री गुरु रामदास जी के ताए के पुत्र सहारी मल ने हाजिर होकर प्रार्थना की कि मेरे पुत्र का विवाह है और आप इस समय लाहौर चलकर हमें सम्मानित करो। गुरु जी ने कहा, भाई साहब, हमारे आने से आपको हमारे दर्शन के लिए आई संगत के जल पानी की बहुत कठिनाई होगी। इस कारण आप हमारे एक लड़के को ले जाओ। सहारी मल की सहमति लेकर गुरु जी ने अपने बड़े लड़के बाबा प्रीतिचंद जी को लाहौर जाने के लिए कहा, परंतु प्रीतिचंद जी ने कहा कि पिताजी, अगर मैं चला गया तो बाहर से आई संगत की देखभाल और उनकी ओर से आई भेंट की देखभाल कौन करेगा। यह उत्तर सुनकर गुरु जी ने बाबा महादेव जी को कहा कि इस विवाह के समय आप लाहौर चले जाओ। महादेव जी ने कहा कि पिताजी, मैं किसी को जानता नहीं और ना ही किसी कहीं जानना चाहता हूँ। इन दोनों के उत्तर सुनकर फिर गुरु जी ने श्री अर्जन देव जी को कहा कि बेटा, तुम लाहौर विवाह पर चले जाओ और जब विवाह का समागम समाप्त हो जाए तो वहाँ अपनी धर्मशाला में निवास करना और संगत को सतनाम का उपदेश देना, और जब हम बुला भेजेंगे तभी तुम वापस आना, नहीं तो लाहौर ही रहना। अपने पिताजी की यह आज्ञा सुनकर आप जी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, जो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। फिर आप जी अपनी माता भानी जी से लाहौर जाने के लिए आज्ञा लेने गए तो माता जी ने आपका प्यार सहित माथा चूमा और कहा, बेटा, तुमने सदा ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसी में ही अपना भला समझना। इस प्रकार माताजी से उपदेश और आशीर्वाद लेकर आपने माताजी के चरणों में माथा टेका और सहारी मल के साथ लाहौर को विदा हो गए। भाई आदम को पुत्र का वरदान। मालवे देश का एक सिद्धू जाट भाई आदम गांव बिंजू जिला फिरोजपुर का रहने वाला बहुत देर पीरों फकीरों की सेवा करता रहा, परंतु उसकी मुराद कहीं पूरी न हुई। उसके घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन उसको गुरु का एक सिख मिला। आदम ने उसकी प्रेम सहित पानी की सेवा की और प्रार्थना की कि भाई जी, मेरे घर पुत्र की संतान नहीं है। आप गुरु जी के आगे अरदास करो कि मेरे घर पुत्र पैदा हो। उस गुरु के सिख ने अरदास करके फिर आदम को कहा कि इस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर गुरु रामदास जी सुशोभित हैं। तुम उनके पास गुरु के चक में चले जाओ, वह तुम्हारी मदद करने की पूरी तरह समर्थ हैं। उनके पास तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। सिख के वचनों पर भरोसा करके भाई आदम अपनी पत्नी को साथ लेकर गुरु के चक आ गया। सेवा में मेवा ध्यान रखकर भाई आदम जंगल से रोज 2 गठड़ी लकड़ी की लाकर एक गठड़ी गुरु के लंगर में दे देता और एक अपने घर जमा करता जाता। इस तरह ही जब कुछ समय निकल गया तो एक दिन सर्दी के मौसम में बहुत वर्षा के कारण सूखी लकड़ी कहीं हाथ न आने के कारण सर्दी में संगत बहुत दुखी हो गई। तब भाई आदम ने गुरु जी की खुशी लेने के लिए अच्छा समय समझकर अपने घर जाकर रखी हुई सूखी लकड़ियां सब ज़रूरतमंदों के घर बांट दी। सर्दी में ठिठुरे हुए लोग सूखी लकड़ियां जलाकर खुश हो गए और भाई आदम की इस मिल बांटकर प्रयोग करने वाली प्रवृत्ति को देखकर उसकी शलाघा करने लगे। संगत की प्रसन्नता का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने भाई आदम को बुलाकर कहा कि भाई सिक्खा, गुरु नानक देव जी की संगत की तेरे ऊपर खुशी हुई है। तुम अपने मन का मनोरथ बताओ जो तेरा पूरा किया जाए। परंतु भाई आदम ने मनोरथ बताने से कुछ संकोच करके कहा, महाराज, मुझे दर्शन दो, यही मेरा मनोरथ है। 3 बार जब गुरु जी ने वरदान मांगने के लिए कहा और भाई आदम ने 3 बार ही दर्शन दो मांगा, तब उसके संकोच भरे मन की आंतरिक तह को जानने वाले अंतर्यामी जी ने कहा, भाई, तुम कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आना और फिर जिस मनोरथ के लिए आप गुरु के लंगर और संगत की सेवा करते रहे हो वह आकर बताना। आपका मनोरथ गुरु नानक देव जी पूरा करेंगे।
इस उपरांत भाई आदम ने अपने डेरे में जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और दूसरे दिन उसको लेकर गुरु जी के पास हाजिर हुआ। गुरु जी ने वचन किया कि भाई आज आप अपना मनोरथ निसंकोच बताओ। तब आदम की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज हमें पुत्र की दात प्रदान करो, हम संतानहीन हैं। यही मनोरथ मन में रखकर हम आप जी के दरबार में आए हैं। गुरु जी ने अंतर ध्यान होकर वचन किया कि आपकी श्रद्धा भक्ति और निष्काम सेवा पर हम बहुत खुश हैं। गुरु नानक साहिब जी की कृपा से आपके घर एक बड़ा प्रतापी लड़का होगा, उसका नाम आप भक्तू रखना। अब आप अपने घर चले जाओ और सतनाम का स्मरण करते हुए अपनी कृत करके आनंद प्राप्त करो। आज्ञा के अनुसार भाई आदम जी अपने गांव बिंजूर चला गया और सतनाम का स्मरण करके अपनी कृत करने लगा। समय पाकर इनके घर लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार भक्तू रखा। भाई भक्तू जी बड़े नामर सिख और करनी वाले प्रतापी पुरुष हुए हैं और इनका देहांत श्री गुरु हर राय जी के समय करतारपुर में हुआ। कैथल के राजा लाल सिंह और उधम सिंह भाई भक्तू के ही संतान थे। महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने इन्हें अपने पास रखकर नानक प्रकाश और सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखवाए थे। महानंद, विधि चंद, जापा मैया और नैया खुल्लर गुरु साहिब जी के हजूर दोनों समय कथा कीर्तन और उपदेश के दीवान लगते थे। हर प्रकार के सिख अपनी मनोकामना लेकर दर्शन करने तथा उपदेश लेने आते थे। एक दिन भाई महानंद और विधि चंद ने प्रार्थना की कि पातशाह, हम आप जी की शरण आए हैं, हमें उपदेश दो जिससे हमारे जन्म मरण के बंधन कट जाएं। गुरु जी ने कहा कि भाई आप अपना आप पहचान लोगे तो तुम्हारा जन्म मरण वैसे ही कट जाएगा। यह शरीर जो नश्वर झूठा है, यह आप नहीं है। आप वह है जो कभी मरता नहीं और ना ही मारा जा सकता है। आप चेतन स्वरूप हैं। यह बात निश्चय करके चेतन स्वरूप को पहचानो। उन्होंने कहा कि महाराज, हमें अपने इस चेतन स्वरूप का किस तरह ज्ञान अथवा पहचान हो सकती है। गुरु जी ने कहा, श्रद्धा और प्रेम के साथ सत्संगत किया करो, गुरु सिखों की सेवा किया करो, कथा कीर्तन सुना करो, गुरबाणी पढ़ा और सुना करो, दुख सुख में स्थिर रहा करो। इस तरह करोगे तो आपको अपने चेतन स्वरूप की पहचान हो जाएगी। फिर एक दिन धर्मदास, डूगरदास, दीपा, जेठा, संसारू, बूला तीर्थ ने प्रार्थना की कि महाराज, हमारा उद्धार किस तरह से होगा। गुरु जी ने कहा, पहले अपने मन का अहंकार दूर करो और नम्रता धारण करो। ईर्ष्या और निंदा का त्याग करो। सत्संग में जाकर कथा कीर्तन प्रेम सहित सुना करो। अतिथि को भोजन खिलाओ और विश्राम करवाओ। इसके साथ आपका लोक परलोक सुधर जाएगा। फिर एक दिन जापा मैया और नैया खुल्लर ने दीवान में हाजिर होकर प्रार्थना की कि महाराज, हमें कोई ऐसा उपदेश दो जिसको धारण करके हम गृहस्थ में रहते हुए ही अपना उद्धार कर लें। गुरु जी ने कहा कि भाई, जिस तरह रात दिन आप घर के काम करते रहते हुए उनके साथ सुनते समय उसके साथ प्यार से रहो। उसको बार बार विचार न किया करो कि इसमें गुरु जी हमें क्या आज्ञा करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। मन को बुराइयों की तरफ से मोड़ो और वाणी का विचार करो। काम काज करते हुए तथा हर समय सतनाम वाहेगुरु का स्मरण उठते बैठते निरंतर किया करो। इससे अहंकार का दीर्घ रोग मिट जाएगा। शरीर से काम क्रोध आदि को दूर करो और हृदय प्रभु नाम रूप में लगा कर रखो। इस उपदेश को धारण कर लो तो आपको मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा। श्री अर्जन देव जी को लाहौर से पत्र लिखने। आपको लाहौर गए लगभग 2 वर्ष हो गए थे।
मगर आपको गुरु पिताजी की तरफ से कोई बुलावा न आया। तब आपने अपने प्रेम भरे हृदय की तड़प को प्रकट करने के लिए गुरु पिताजी को चिट्ठी लिखी, और जब इस चिट्ठी का कोई उत्तर न आया तो आपने दूसरी चिट्ठी लिखी। जब इस दूसरी चिट्ठी का उत्तर भी न आया तो फिर आपने तीसरी चिट्ठी लिखी। जब गुरु पिताजी ने यह चिट्ठी लिखी तो इसमें उनकी वेदना स्पष्ट रूप में अनुभव हो रही थी। गुरु जी ने जब यह चिट्ठियाँ पढ़ी तो आपने बाबा बुड्ढा जी को लाहौर भेजकर आप जी को गुरु के चक बुला लिया। गुरु के चक आकर आप जी ने गुरु पिताजी के चरणों पर माथा टेका और मिलाप की खुशी हुई। श्री अर्जन देव जी को गुरु गद्दी। श्री अर्जन देव जी को हर प्रकार गुरु गद्दी के योग्य समझकर भाई बुड्ढा जी और भाई गुरदास आदि मुख्य सिखों से विचार करके आप जी ने सब संगत के सामने 5 पैसे और नारियल आप जी के आगे रखकर 3 परिक्रमा करके गुरु नानक देव जी की गद्दी को माथा टेक दिया। फिर सब सिख संगत को कहा कि आज से श्री अर्जन देव जी गुरु गद्दी के मालिक हैं। इनको आप हमारा ही रूप समझना और सदा इनकी आज्ञा में रहना। बाबा प्रीतिचंद जी का झगड़ा। यह कार्यवाही देखकर प्रीतिचंद जी ने कहा कि गुरु गद्दी पर मेरा यानी बड़े पुत्र होने के नाते अधिकार है। आपने अन्याय करके इसे श्री अर्जन देव जी को दे दिया है। और भी कई क्रोध के वचन कहे, जिन्हें सुनकर श्री गुरु रामदास जी ने प्रीतिचंद जी को समझाया कि पिता के साथ पुत्र को झगड़ना नहीं चाहिए। जब इस तरह समझाने से भी बाबा प्रीतिचंद जी का क्रोध शांत न हुआ तो गुरु जी ने फिर एक और शब्द के द्वारा समझाया कि जिसके कर्मों में अकाल पुरुष से ही लिखा हुआ हो उसको ही भाग्यशाली वस्तु प्राप्त होती है। पहले गुरु साहिबान के समय यह वस्तु किसी ने बलपूर्वक प्राप्त नहीं की है। सतनाम का स्मरण करके मन को शांत करना चाहिए। ईर्ष्या करने से कुछ भी हाथ नहीं आता। गुरु जी ने गोइंदवाल चले जाना। बाबा प्रीतिचंद जी का तीक्ष्ण विरोध और झगड़ा देखकर गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी आदि बुद्धिमान सिखों को कहा कि हमारा अंत समय आ गया है, इसलिए हम गोइंदवाल जाकर अपना शरीर शांति से त्यागना चाहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही गुरु जी श्री अर्जन देव जी और बीबी भानी जी सहित कुछ सिख सेवकों को लेकर गोइंदवाल पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह दीवान सजाकर गुरु जी ने संगत को वचन किया कि हमारा अंतिम समय आ गया है। हमारे पश्चात अब सब ने श्री अर्जन देव जी को ही हमारा ही रूप समझकर गुरु मानना है। हमने गुरु गद्दी इन्हीं को दे दी है। बैकुंठ गमन। तदुपरांत सब परिवार और सिख सेवकों को यथास्थान वाहेगुरु के हुक्म में रहने की आज्ञा देकर आप जी ने शरीर त्याग कर परम ज्योति में विलीन हो गए। कुल आयु और गुरु गद्दी का समय। श्री गुरु रामदास जी कुल 46 साल 7 दिन शरीर करके संसार में रहे। आप जी 6 साल और 11 महीने 18 दिन गुरु गद्दी पर सुशोभित रहे। सत्यनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सत्यनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।